चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पंचतत्व में हुए विलीन, बेटी ने मुखाग्नि दी। राहुल गांधी शव यात्रा में साथ आए, कंधा दिया। प्रधानमंत्री मोदी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी मौजूद रहे। जी हां दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का शनिवार को निगम बोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनके पार्थिव शरीर को सेना की तोप गाड़ी पर दिल्ली के निगम बोध घाट पर लाया गया, जहां तीनों सेनाओं ने उन्हें सलामी दी। इसके बाद राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की गई। दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह की पत्नी गुरशरण कौर, बड़ी बेटी उपेंद्र कौर, दूसरी बेटी दमन सिंह और तीसरी बेटी अमृत सिंह निगम बोध घाट पर मौजूद थी। परिवार ने प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की। बेटी ने मुखाग्नि दी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अब सेना और सीआरपीएफ के शहीदों के परिवारों को 50 लाख रुपए की जगह 1 करोड़ मिलेगी अनुग्रह राशि, सीएम सैनी का ऐलान। जी हां दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सेना और सीआरपीएफ के शहीदों के परिवारों के लिए बड़ा ऐलान किया है। प्रदेश की सरकार ने शहीदों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि को बढ़ा दिया है। इसके साथ ही हिंदी आंदोलन मातृभाषा के सत्याग्रहियों की पेंशन राशि में भी इजाफे की घोषणा की गई है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि सेना और सीआरपीएफ के शहीदों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि को 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ करने का फैसला लिया गया है। वहीं दोस्तों, इसके अलावा 1957 के हिंदी आंदोलन मातृभाषा के सत्याग्रहियों के लिए जो मासिक पेंशन 15,000 थी, उसे भी अब बढ़ाकर 20,000 करने का निर्णय लिया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मेलबर्न टेस्ट का तीसरा दिन, नीतीश की पहली सेंचुरी। वाशिंगटन के साथ 8वें विकेट के लिए 127 रन जोड़े, भारत को फॉलो ऑन से बचा लिया। जी हां दोस्तों, नीतीश रेड्डी के शतक के दम पर भारत ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वापसी कर ली है। एक समय उस पर फॉलो ऑन खेलने का खतरा मंडरा रहा था। फिलहाल टीम 116 रन से पीछे है। भारत ने मेलबर्न में शनिवार को तीसरे दिन स्टंप तक पहली पारी में 9 विकेट पर 358 रन बना लिए थे। नीतीश कुमार रेड्डी 105 और मोहम्मद सिराज 2 रन बनाकर नाबाद हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भजनलाल सरकार का बड़ा आदेश, गहलोत राज में बने 9 जिले और 3 संभाग हो गए खत्म। जी हां दोस्तों, राजस्थान की भजनलाल सरकार ने पिछली अशोक गहलोत सरकार के दौरान घोषित 9 नए जिलों को रद्द करने का बड़ा फैसला लिया है। इसके साथ ही 3 नए संभाग भी समाप्त कर दिए गए हैं। दरअसल दोस्तों, राजस्थान सरकार ने जिन 9 जिलों को रद्द किया है, उनमें दुद्दू, केकड़ी, शाहपुरा, नीमका थाना, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, अनूपगढ़, सांचौर जिलों में शामिल है। अब राजस्थान में 7 संभाग और 41 जिले रहेंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार मनमोहन सिंह का अपमान है, राहुल गांधी ने कहा। अरविंद केजरीवाल ने भी केंद्र को घेरा। जी हां दोस्तों, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार शनिवार को निगम बोध घाट पर कर दिया गया। इस फैसले से राजनीतिक गलियारों में सियासी हलचल शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे पूर्व प्रधानमंत्रियों के प्रति सम्मान की परंपरा का उल्लंघन बताया। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि भारत माता के महान सपूत और सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार आज निगम बोध घाट पर करवाकर वर्तमान सरकार द्वारा उनका सरासर अपमान किया गया है। एक दशक के लिए वह भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनके दौरों में देश आर्थिक महाशक्ति बना और उनकी नीतियां आज भी देश के गरीब और पिछड़े वर्गों का सहारा है। आज तक सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों की गरिमा का आदर करते हुए उनके अंतिम संस्कार अधिकृत समाधि स्थलों में किए गए, ताकि हर व्यक्ति बिना किसी असुविधा के अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि दे पाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे सर्वोच्च सम्मान और समाधि स्थल के हकदार हैं। सरकार को देश के इस महान पुत्र और उनकी गौरवशाली कौम के प्रति आदर दिखाना चाहिए था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। आम आदमी पार्टी की महिला सम्मान योजना की जांच होगी। दिल्ली एलजी बोले, नागरिकों की निजी जानकारी जुटा रहे, कानून तोड़ने वालों पर पुलिस एक्शन ले। जी हां दोस्तों, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी की महिला सम्मान योजना की जांच के निर्देश दिए हैं। दरअसल दोस्तों, एलजी के प्रधान सचिव ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी और पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है। 27 दिसंबर को भेजी गई चिट्ठी के जरिए अफसरों से कहा गया है कि गैर सरकारी लोगों द्वारा दिल्ली की जनता की निजी जानकारी जुटाई जा रही है, इसकी जांच कराएं और कानून के अनुसार कार्यवाही करें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अन्ना यूनिवर्सिटी दुष्कर्म केस, एफआईआर में पीड़ित के कपड़ों पर कमेंट। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा, पुलिस सावधानी बरते, ऐसी बातें हॉस्टल में लड़के छुप कर पढ़ते हैं। जी हां दोस्तों, चेन्नई की अन्ना यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग स्टूडेंट के दुष्कर्म केस में शनिवार को मद्रास हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस एस सुब्रमण्यम और जस्टिस वी लक्ष्मी नारायण की वेकेशन बेंच ने 2 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि पुलिस की एफआईआर में लिखा है कि पीड़ित ने ऐसे कपड़े पहने थे जिससे अपराध हो सके। इसके अलावा अन्य जो बातें लिखी है
कि उसमें पीड़ित के सम्मान के अधिकार को और निजता के अधिकार का उल्लंघन किया गया है। पुलिस को थोड़ा संवेदनशील होने की जरूरत है। पीड़ित एक छात्रा है और उसकी उम्र केवल 19 साल है। क्या एफआईआर दर्ज करने में पीड़ित की सहायता करना एसएचओ का कर्तव्य नहीं है? एफआईआर में ऐसी बातें लिखी है जैसी लड़के हॉस्टल में छुपकर पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मनमोहन सिंह के पाकिस्तान स्थित पैतृक गांव में शोक सभा आज भी संभाल कर रखी है पूर्व प्रधानमंत्री की यादें, मोहना कहकर बुलाते थे लोग। जी हां दोस्तों, देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से पूरे भारत में शोक की लहर है। इसी के साथ ही पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चकवाल जिले में स्थित उनके पैतृक गांव गाहा के लोग भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर गहरे दुख में है। गांव के लोगों का कहना है कि ऐसा लग रहा है जैसे हमारे परिवार का कोई सदस्य चला गया हो, जो हमसे दूर हो गया हो। दरअसल दोस्तों, गाहा गांव के कुछ वीडियो भारत में भेजे गए जिसमें गांव के लोगों की तरफ से डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए एक शोक सभा रखी गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। तनाव के बीच बांग्लादेश ने भारत से चावल खरीदा। 27,000 टन की खेप चटगांव पहुंची। बांग्लादेश बोला भविष्य के संकट से बचने के लिए है जरूरी। जी हां दोस्तों, भारत और बांग्लादेश में लगातार बढ़ती तल्खी के बाद भी व्यापार जारी है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत से चावल इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश ने भारत से 2 लाख टन चावल खरीदने का फैसला किया है। दरअसल दोस्तों, शुक्रवार को 27,000 टन चावल की पहली खेप बांग्लादेश के चटगांव पहुंच गई है। बांग्लादेश के एक फूड अधिकारी ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया कि इस वक्त बांग्लादेश में चावल की कोई कमी नहीं है। हालांकि हाल ही में आई भीषण बाढ़ के कारण सरकार ने भविष्य में संकट से बचने के लिए चावल इंपोर्ट करने का फैसला किया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के बाद पंजाब के नेता केंद्र सरकार पर भड़के। बोले देश के पहले सिख प्रधानमंत्री को राजघाट पर जगह क्यों नहीं मिली? यह सिखों से सौतेला व्यवहार है। जी हां दोस्तों, देश के पहले सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार और स्मारक के लिए राजघाट पर जगह न देने से सिख नेता भड़क उठे हैं। पंजाब में अकाली दल और कांग्रेस सांसदों ने इसको लेकर केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि यह केंद्र का सिखों के साथ सौतेला व्यवहार है। अकाली दल के अध्यक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि परिवार की मांग को ठुकराकर केंद्र सरकार ने उन्हें चौंका दिया। यह मांग देश की परंपरा और पुराने रीति रिवाजों के अनुरूप थी। केंद्र के इस फैसले के चलते अब डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार सामान्य शमशान घाट निगम बोध घाट पर किया गया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतरी अजीत पवार की पार्टी, 11 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। जी हां दोस्तों, अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। एनसीपी ने 11 प्रत्याशियों को टिकट दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पार्टी ने बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था, लेकिन दिल्ली में पार्टी ने 11 सीटों पर अपने अलग से उम्मीदवार उतार दिए हैं। एनसीपी के संसदीय बोर्ड की मंजूरी के बाद पहले चरण में 11 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पीएम मोदी 29 दिसंबर को दिल्ली चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। देश के पहले सेमी हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर के तीसरे फेज का उद्घाटन भी करेंगे। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी 29 दिसंबर यानी कि आज दिल्ली चुनाव के लिए भाजपा के चुनावी अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। इस हफ्ते वे 2 रैलियों का हिस्सा भी बनेंगे। दूसरी रैली 3 जनवरी को होगी। प्रधानमंत्री मोदी 29 दिसंबर को रिठाला में एक नई मेट्रो लाइन की आधारशिला भी रखेंगे। इसके साथ ही वे देश के पहले सेमी हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर के तीसरे फेज का भी उद्घाटन करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बर्फबारी से श्रीनगर लेह हाईवे हो गया बंद। बारिश से दिल्ली में 15 साल, अजमेर में 14 साल का रिकॉर्ड टूटा। यूपी में स्कूल बंद करने पड़े और एमपी में पड़े ओले। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग और तनमार्ग में बर्फबारी के कारण फंसे 68 टूरिस्टों को शुक्रवार देर रात सेना ने रेस्क्यू किया। आर्मी ने बताया कि अचानक हुई भारी बर्फबारी और सड़कों के बंद होने के कारण 30 महिलाओं और 8 बच्चों समेत 68 लोग घाटी में फंस गए थे। उन्हें रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। उन्हें शेल्टर और दवाएं भी दी गई है। बर्फबारी के कारण श्रीनगर लेह हाईवे और मुगल रोड बंद हो गया था। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर 2000 वाहन फंस गए। भारी बर्फबारी के कारण शनिवार सुबह श्रीनगर एयरपोर्ट पर 80% उड़ानें रद्द कर दी गई। वहीं घने कोहरे के चलते दिल्ली में 14 ट्रेनें देरी से चल रही है। इसके अलावा दोस्तों, शुक्रवार को दिल्ली में 24 घंटे में 9.1 mm बारिश भी दर्ज की गई। यह पिछले 15 साल में दिसंबर महीने की सबसे ज्यादा बारिश है। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान के अजमेर में भी दिसंबर महीने की सर्वाधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। राजस्थान में पिछले 24 घंटे के दौरान 21.4 mm से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। यूपी के मुजफ्फरपुर में तेज बारिश के कारण एक मकान गिर गया, जिससे महिला की मौत हो गई है। बारिश और ठंड के कारण गाजियाबाद मेरठ में 8वीं तक के स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। किसान नेता डल्लेवाल को डॉक्टरी मदद पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। कहा, ये कैसे किसान नेता हैं जो चाहते हैं कि डल्लेवाल मर जाएं। पंजाब सरकार को भी फटकार लगाई।
जी हां दोस्तों, खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल के आमरण अनशन के दौरान डॉक्टरी मदद न देने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त तेवर दिखाए हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई तो दूसरी तरफ कोर्ट ने कहा कि केंद्र की मदद से उन्हें अस्पताल में शिफ्ट करें। पहले आप समस्या पैदा करते हैं और फिर कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरी तरफ कोर्ट ने ढल्लेवाल के अस्पताल शिफ्ट करने पर किसानों के विरोध को लेकर भी तीखी प्रतिक्रिया दी। कोर्ट ने कहा कि किसी को अस्पताल ले जाने से रोकने का आंदोलन कभी नहीं सुना। यह किस तरह के किसान नेता हैं जो चाहते हैं कि ढल्लेवाल मर जाएं? ढल्लेवाल पर दबाव दिखता है। जो लोग उनका अस्पताल में भर्ती होने का विरोध कर रहे हैं वे उनके शुभ चिंतक नहीं है। वे अस्पताल में रहकर अनशन जारी रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। उत्तराखंड से हिमाचल तक बर्फबारी से बिगड़े हालात। कश्मीर में टूरिस्ट के लिए खुले मस्जिदों के दरवाजे। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तक में भारी बर्फबारी हो रही है। इसी बीच कश्मीर में मौसम इतना बिगड़ गया कि स्थानीय लोगों को टूरिस्ट की मदद के लिए आगे आना पड़ा। उत्तराखंड में पर्यटकों की सुविधा के लिए रेस्टोरेंट, होटलों और ढाबों को 24 घंटे 7 दिन खोलने का निर्देश दिया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में इतनी बर्फबारी हो रही है कि यहां फंसे हजारों लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बीपीएससी अभ्यर्थियों से मिलकर प्रशांत किशोर ने किया बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और री एग्जाम की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन अब और तेज हो गया है। गांधी मैदान में अभ्यर्थियों के साथ बड़ी सभा की तैयारी हो रही है, जहां आंदोलन का भविष्य तय किया जाएगा। बिहार से दिल्ली तक बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा पर घमासान जारी है। छात्रों को राजनीतिक दलों का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और सांसद पप्पू यादव के बाद अब प्रशांत किशोर ने भी खुलकर उनका यानी कि अभ्यर्थियों का समर्थन कर दिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। निश्चलानंद सरस्वती बोले, भूत की तरह मोदी और योगी मेरे पीछे पड़े हैं। नकली असली शंकराचार्य विवाद पर कहा, आतंकवादी को 4-4 गनर देकर देश विदेश घुमा रहे हैं। जी हां दोस्तों, यह कहना शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का है, जिन्होंने नकली असली शंकराचार्य विवाद पर बयान दिया। उनके मुताबिक देश में नकली राष्ट्रपति, नकली प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, तो फिर एक आतंकवादी को नकली शंकराचार्य बनाकर क्यों महिमा मंडित किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों, निश्चलाचंद ने आरएसएस प्रमुख के मंदिर मस्जिद वाले बयान पर भी पलटवार करते हुए कहा कि मोहन भागवत कहते हैं कि हर मस्जिद में मंदिर मत ढूंढो, तो हम कहते हैं कि मोहन भागवत के शरीर में हिंदुओं का दिल मत ढूंढो। पूरी पीठ के शंकराचार्य ने यह बातें हिंदू राष्ट्र निर्माण यात्रा कार्यक्रम के तहत रायपुर में कही। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिंगल गर्ल चाइल्ड को पीजी कोर्स में मिलेगा कोटा, 70 से ज्यादा सीट होंगी रिजर्व। जी हां दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 2025-26 एकेडमिक ईयर से सिंगल गर्ल चाइल्ड को पोस्ट ग्रेजुएशन में कोटा देने यानी कि सीट रिजर्व करने की योजना बनाई है। इसके लिए 27 दिसंबर को एकेडमिक काउंसिल की बैठक में चर्चा हुई। दिल्ली यूनिवर्सिटी की पहले से ही ग्रेजुएशन लेवल पर सिंगल चाइल्ड के लिए हर एक कोर्स में एक सीट रिजर्व रहती है। ये पॉलिसी 2023-24 एडमिशन में ही शुरू कर दी गई थी, लेकिन अब इसे और आगे बढ़ा दिया गया है। दरअसल दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन कॉमन एंट्रेंस यूनिवर्सिटी एग्जाम CUET के जरिए मिलता है। इसके बाद कॉमन सीट अलॉटमेंट प्रोसेस CASA होता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। इस हफ्ते सोने चांदी में रही बड़ी बढ़त। सोना 1059 बढ़कर 76,436 पर पहुंचा। चांदी 2,698 रुपए महंगी होकर 87,831 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही। जी हां दोस्तों, इस सप्ताह सोने और चांदी के दामों में बढ़त देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार पिछले शनिवार यानी कि 20 दिसंबर को सोना 75,377 रुपए था, जो कि अब बढ़कर 76,436 रुपए प्रति 10 ग्राम पर जा पहुंचा। वहीं दूसरी ओर चांदी की बात करें तो चांदी की कीमत, जो कि पिछले शनिवार को 85,133 रुपए पर थी, वह अब बढ़कर 87,831 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। यानी कि दोस्तों, सोने में 1,059 रुपए की वृद्धि हुई है, जबकि चांदी में 2,698 रुपए की बढ़ोतरी देखी गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। डेट म्यूचुअल फंड ने साल भर में 11.58% तक रिटर्न दिया। ये कम रिस्क के साथ स्टेबल रिटर्न के लिए बेहतर ऑप्शन। बॉन्ड ट्रेजरी बिल में निवेश होता है पैसा। जी हां दोस्तों, अगर आप अपने निवेश पर कम रिस्क के साथ स्टेबल रिटर्न चाहते हैं तो इसके लिए लॉन्ग ड्यूरेशन वाले डेट म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। डेट म्यूचुअल फंड ऐसा फंड है जिसमें निवेशकों का पैसा सरकारी बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड, ट्रेजरी बिल और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जैसी सुरक्षित जगहों पर निवेश किया जाता है, जिसे आमतौर पर कम रिस्क वाले निवेश का ऑप्शन
ऑपरेशन माना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य निवेशकों के पैसे को सुरक्षित रखना और उस पर थोड़ा स्थिर रिटर्न देना होता है। दरअसल दोस्तों पिछले एक साल में लॉन्ग ड्यूरेशन वाले डेट म्यूचुअल फंड ने 11.58% तक का रिटर्न दिया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एसीपी मोहसिन कानपुर आईआईटी से नहीं कर सकेंगे पीएचडी, यौन उत्पीड़न के आरोपों पर एनओसी कैंसिल, एसआईटी का अल्टीमेटम, बयान दर्ज कराएं। जी हां दोस्तों, कानपुर आईआईटी की छात्रा से यौन शोषण के आरोपी एसीपी मोहसिन अब आईआईटी से पीएचडी नहीं कर सकेंगे। यूपी पुलिस की ओर से उन्हें दी गई एनओसी कैंसिल कर दी गई है। आईआईटी प्रशासन ने इसकी पुष्टि की। इधर एसआईटी ने एसीपी को अल्टीमेटम दिया है, कहा है कि 48 घंटे के अंदर एसीपी अपना बयान दर्ज कराए। आज एसआईटी एसीपी के खिलाफ दर्ज दूसरी एफआईआर पर छात्रा बयान दर्ज करा सकती है। दूसरी एफआईआर 27 साल की छात्रा ने ही कराया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। प्रयागराज में टावर गिरा, मजदूर का पैर कटा, 2 खंभों के बीच दबे 5 की हालत गंभीर, तार खींचते समय हुआ हादसा। जी हां दोस्तों, प्रयागराज में 100 फीट ऊंचा हाई टेंशन लाइन का टावर गिर गया। हादसे में एक मजदूर का पैर कट गया और दूर जा गिरा, जबकि 2 मजदूर टावर के नीचे दब गए। घटना में 8 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दरअसल दोस्तों हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। टावर के नीचे दबे मजदूर चीखते चिल्लाते दर्द से बेहोश होते जा रहे थे। साथ ही मजदूर उन्हें निकालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन टावर इतना भारी है कि टस से मस नहीं हो रहा। घटना शनिवार दोपहर करीब 2 बजे गंगा पार के सरायनाथ थाना क्षेत्र के सहसो इलाके की है। उस समय मशीन से ब्रिज टावर का तार खींचा जा रहा था, तभी तार टूट गया और अचानक टावर गिर गया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। गोरखपुर में मेडिकल छात्रा को झाड़ियों में खींचा, नशे में गार्ड ने जबरन हाथ पकड़ा, एम्स में आधी रात हंगामा और बवाल। जी हां दोस्तों, गोरखपुर एम्स में MBBS छात्रा से छेड़खानी हुई है। शुक्रवार रात गार्ड ने छात्रा को जबरन पकड़ लिया, उसे झाड़ियों में खींचकर ले जाने लगा। छात्रा ने हिम्मत दिखाते हुए शोर मचा दिया। थोड़ी देर में दूसरे छात्र पहुंच गए। छात्रों ने गार्ड को पकड़ लिया, जमकर हंगामा हुआ। दूसरे गार्ड भी आए, उन्होंने अपने साथी को भगा दिया। इसके बाद छात्र धरने पर बैठ गए। सूचना पर एम्स थाने की पुलिस पहुंची। देर रात 12:30 बजे आरोपी गार्ड को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद छात्रों ने धरना खत्म कर दिया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अफगानिस्तान बॉर्डर पर तालिबान और पाकिस्तान सेना में झड़प, 3 तालिबानी लड़ाके ढेर, 1 पाक सैनिक की मौत। 4 दिन पहले पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी। जी हां दोस्तों, तालिबान ने शुक्रवार को अफगान सीमा के पास कुर्रम इलाके में पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला कर दिया। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक इसमें 1 पाक सैनिक की मौत हो गई, वहीं कम से कम 9 घायल हैं। पाकिस्तान की तरफ से की गई जवाबी कार्रवाई में 3 तालिबानी लड़ाके भी मारे गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार दोनों ओर से कुर्रम बॉर्डर के पास फायरिंग अभी भी जारी है। इसके अलावा पाक अफगानिस्तान के बीच पक्की का बॉर्डर पर भी झड़प जारी है। अफगानी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि शुक्रवार तड़के 4 बजे दक्षिणी सीमा पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान सैनिकों के बीच झड़प हुई। इसके बाद वहां गोश्त में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। हालांकि हमले में कितने लोगों की जान गई, इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सिकंदर का टीजर हुआ रिलीज, एक्शन पैक्ड अवतार में नजर आए सलमान खान। कहा, सुना है बहुत सारे लोग मेरे पीछे पड़े हैं, बस मेरे मुड़ने की देर है। जी हां दोस्तों, सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म सिकंदर का टीजर आज रिलीज कर दिया गया। 1 मिनट 41 सेकंड के टीजर में सलमान खान का दमदार एक्शन रूप देखने को मिला। वहीं टीजर का बैकग्राउंड म्यूजिक जबरदस्त है। फिल्म सिकंदर के डायरेक्टर AR मुरुगदास ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से टीजर रिलीज होने की अनाउंसमेंट की। इसे नाडियावाल ग्रैंडसन के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है। टीजर में सिकंदर के किरदार में नजर आए सलमान खान एक साथ कई मास्क पहने हुए लोगों का सामना करते नजर आए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कजाकिस्तान प्लेन क्रैश क्या रहस्य बनकर रह जाएगा। अमेरिका ने रूस पर हमले के आरोप लगाए थे। पैसेंजर बोला, ऐसा लगा जैसे प्लेन नशे में हो। जी हां दोस्तों, कजाकिस्तान के अक्काऊ में 25 दिसंबर दोपहर करीब 12:30 बजे अजरबैजान का एक प्लेन क्रैश हो गया था। इस हादसे में 38 लोगों की मौत हुई थी। यह प्लेन अजरबैजान की राजधानी बाकू से रूस के गोजनी जा रहा था। हादसे के 3 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन इसकी वजह का पता नहीं चल पाया है। अमेरिका ने रूस पर आरोप लगाया है कि कजाकिस्तान प्लेन क्रैश में रूस का हाथ हो सकता है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किब्री ने कहा कि हमें रूस के शामिल होने की शुरुआती संकेत मिले हैं और हमने कजाकिस्तान को हादसे की जांच में मदद करने की पेशकश भी की है। हालांकि किब्री ने इस बारे में नहीं बताया कि अमेरिका को क्या चीजें पता चली है जिस आधार पर वह ऐसा आरोप लगा रहे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सीरिया की बदनाम सैड नाया जेल का जज हुआ गिरफ्तार।
हजारों लोगों को स्लोटर हाउस में डालने का आरोप, कैदियों के परिवार से वसूले 1500 करोड़। जी दोस्तों, सीरिया में बशर अल असद के राष्ट्रपति रहते बदनाम सेडनाया जेल में हजारों लोगों की मौत की सजा देने वाले टॉप मिलिट्री जज मोहम्मद कंजू अल हसन को गिरफ्तार कर लिया गया है। कंजू हसन की गिरफ्तारी सीरिया में हाल ही में हुए विद्रोह के बाद सबसे टॉप लेवल की गिरफ्तारी है। कंजू अल हसन 2011 से 2014 तक सीरिया की मिलिट्री कोर्ट का जज था। इस दौरान उसने हजारों लोगों को मौत की सजा दी थी। कंजू हसन पर आरोप है कि कैदियों के रिश्तेदार से उसने अलग अलग तरीकों से 1500 करोड़ रुपए वसूले थे। ब्रिटेन की सीरियन ऑब्जर्वेटरी ऑफ ह्यूमन राइट्स के मुताबिक कंजू हसन को 20 अन्य लोगों के साथ गुरुवार को गिरफ्तार किया गया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। एस राजामौली की फिल्म से कमबैक करेगी प्रियंका चोपड़ा। अफ्रीकन जंगल एडवेंचर में महेश बाबू के साथ नजर आएगी। अप्रैल 2025 से शुरू होगी शूटिंग। जी हाँ दोस्तों, प्रियंका चोपड़ा बीते लंबे समय से इंडियन सिनेमा में कमबैक का इंतजार कर रही है। कुछ समय पहले प्रियंका फरहान अख्तर की फिल्म जीले जरा से कमबैक करने वाली थी। हालांकि अब ये फिल्म बंद होती नजर आ रही है। इसी बीच प्रियंका ने एस राजामौली की अपकमिंग तेलुगु फिल्म साइन कर ली है। यह फिल्म अफ्रीकी जंगल एडवेंचर पर आधारित होने वाली है। हालांकि अब तक इसका टाइटल तय नहीं किया गया है। फिल्म में महेश बाबू एक रिसर्चर की भूमिका में नजर आएंगे। हाल ही में आई पिंक विला की रिपोर्ट के अनुसार बाहुबली और RRR की कामयाबी के बाद एस राजामौली महाकाव्य पर फिल्म बना रहे हैं। मेकर्स ने फिल्म की स्क्रिप्ट भी तैयार कर ली है। प्रियंका चोपड़ा इस फिल्म की शूटिंग अप्रैल 2025 से शुरू करेगी। वहीं महेश बाबू के साथ फिल्म 2026 में फिल्माई जाएगी। अफगानिस्तान पाकिस्तान में जंग हुई शुरू। तालिबान आर्मी ने पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक का जवाब दिया। 19 सैनिक मारे गए। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में मानो जंग छिड़ गई है, जहां तालिबान आर्मी और पाकिस्तानी सेना सीमा पर आमने सामने है। तालिबान की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 19 सैनिकों की मौत हो गई है और 3 आम नागरिक भी मारे गए हैं। अफगानी मीडिया ने शनिवार को यह जानकारी दी। टकराव अफगानिस्तान के पूर्वी खोश्त और पंक्तिया प्रांतों में हो रहा है, जो पाकिस्तान की सीमा से सटे हैं। बताया जा रहा है कि अफगान सीमा बलों ने खोश्त प्रांत के अलीशीर जिले में कई पाकिस्तानी सैन्य चौकियों को आग के हवाले कर दिया और पंक्तिया प्रांत के डंडे पतन जिले में 2 पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा भी कर लिया है। स्थानीय मीडिया ने सूत्रों के हवाले से बताया कि पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा डंडे पतन जिले में दागे गए मोर्टार शेल की वजह से 3 अफगान नागरिकों की भी जान चली गई है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ के नाम से कौन सा शहर जाना जाता था? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि प्राचीन काल में भारत का कौन सा शहर इंद्रप्रस्थ नाम से जाना जाता तो जल्दी से उस शहर के नए नाम का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।